हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे एक नॉलेज वी में यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर प्लीज़ आप सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जल्दी से अपलोड कर दीजिए। इसी वजह से मैं इन दिनों आपको सिलेबस के ही वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारा जो सिंथेसिस टॉपिक चल रहा है मैं उसको फिर से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा मुझे आप लोग समय दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से मैं सिलेबस आपको पहले प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद हम लोग का स्टडी फिर से पहले की तरह स्टार्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड का जो सत्र 2020-21 के लिए सिलेबस है रसायन विज्ञान का अर्थात केमिस्ट्री का, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है क्लास 12 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान और सत्र 2020-21 के अंतर्गत क्या कुछ रसायन विज्ञान का सिलेबस है मैंने यहाँ पर शो किया है, वही चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करूँगा। तो रसायन विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होगा वह टोटल जो मार्क्स होगा वह 100 का होगा, लिखित 70 यानी कि लिखित परीक्षा जो होती है वह 70 नंबर का होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वह 30 नंबर का। और पासिंग मार्क कितना है, लिखित में आपको 23 नंबर चाहिए, यानी कि जो 70 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको 23 नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर, यानी कुल टोटल 33 नंबर पासिंग मार्क है। कितना? 33। यह चीज़ आप माइंड रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं सिलेबस क्या कुछ है। तो आपका ठोस अवस्था इकाई 1 के अंतर्गत आपको ठोस अवस्था पढ़ना है। ठोस अवस्था में क्या टॉपिक है देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस। यह सब सारी चीज़ें आपको ठोस अवस्था के अंतर्गत पढ़नी है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस यह पढ़ना है। द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिकाएं यह आपको पढ़ना है। संकुलन क्षमता पढ़ना है। एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन पढ़ना है। इसके बाद ठोसों में संकुलन आपको इसका स्टडी करना है। रिक्तियां घन या एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, इसका आपको अध्ययन करना है। बिंदु दोष आपको यह पढ़ना है। तो आपका ठोस अवस्था के अंतर्गत इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 नंबर, यानी 5 नंबर का यह ठोस अवस्था का आपका यह लेसन है। इसके बाद इकाई 2 यानी विलयन है, जो इकाई दूसरा है वह विलयन। विलयन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? विलयनों के प्रकार पढ़ना है। ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या, गुण धर्म, वाष्प दाब का आणविक अवनमन यह पढ़ना है। राउल्ट का नियम और इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या, गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यह विलयन का जो आपका इकाई यानी विलयन वाला जो चैप्टर है इससे आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 इकाई बता दिया। पहला इकाई आपका जो है वो ठोस अवस्था का है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। और जो दूसरा इकाई है विलयन, इसके अंतर्गत इतने टॉपिक यानी इतने आपको हेडिंग्स पढ़ने हैं और इसके लिए आपको 7 नंबर इस इकाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि विलयन से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए और भी हम आगे देखते हैं कि इकाई तीसरे में इसी तरह हम सारी इकाई देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इकाई 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। इकाई 3 जो है वह विद्युत रसायन है। इसमें आपको ऑक्सीकरण के अंतर्गत अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस नियम, विद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इनका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। तो इकाई 3 के अंतर्गत विद्युत रसायन में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप इन सारे टॉपिक्स तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इस विद्युत रसायन से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथा इकाई देखते हैं। इसमें आपको रासायनिक बल गतिकी के अंदर क्या कुछ स्टडी करना है। अभिक्रिया का वेग, औसत तथा तात्क्षणिक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सांद्रता, ताप उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, यह सब स्टडी करना है आपको। समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु केवल शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, इसको भी आपको पढ़ना है। तो इकाई 4 के अंतर्गत जो हमारा रासायनिक बलगतिकी है इसमें आपको इतने टॉपिक का अध्ययन करना है और इसके लिए भी बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हैं और देखते हैं जो 5वां इकाई है उसको।
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं जो हमारा इकाई नंबर 5 है यानी कि पृष्ठ रसायन, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। अधिशोषण में आपको भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण यह पढ़ना है। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक इसको पढ़ना है। कोलाइडी अवस्था इसको पढ़ना है। कोलायड पढ़ना है। वास्तविक विलय एवं निलंबन में विभेद यह पढ़ना है। द्रव विरागी यह पढ़ना है। बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलायड यह पढ़ना है। कोलायडों के गुणधर्म यह पढ़ना है। टिंडल प्रभाव पढ़ना है और ब्राउनी गति, साथ ही साथ वैद्युत कण संचालन और स्कंदन यह पढ़ना है। तो आपका जो इकाई नंबर 5 है पृष्ठ रसायन का, इसका अगर आप अच्छी तरह स्टडी करते हैं तो इससे बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का जो प्रश्न बनेगा इसी इकाई से बनेगा। इसके बाद इकाई नंबर 6 से देखते हैं। तो इकाई नंबर 6 में आपको पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वर्ग 15, 16, 17 और 18 इनका आपको स्टडी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, लेकिन पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वर्ग 15 में जो हैं उनमें क्या किस तरह से आपको सामान्य परिचय पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह सब वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 ये आपको पढ़ना है। और इससे आपसे 7 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, अर्थात 30 इकाई नंबर 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 15, 16, 17 और 18 इसका आपको स्टडी करना है अच्छी तरह। इसके बाद इकाई नंबर 7 देखते हैं। इसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व आपको इसका स्टडी करना है और यह 4 नंबर का इससे प्रश्न बनेगा। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। डी और एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ यह पढ़ना है। धात्विक अभिलक्षण यह पढ़ना है। आयनन एंथैल्पी यह पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं यह पढ़ना है। आयनिक त्रिज्या पढ़ना है। वर्ण पढ़ना है। उत्प्रेरकीय गुण पढ़ना है। चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना यह पढ़ना है। और इसके अलावा लैंथेनाइड में आपको क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव। इतना अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको 4 नंबर मिल देंगे इकाई नंबर 7 से। तो चलिए अब इकाई नंबर 8 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इकाई 8 के अंतर्गत हमको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इकाई जो 8 है वह है हमारा सहसंयोजक यौगिक। इस इकाई से आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करें। इसमें आपको क्या कुछ पढ़ना है। उपसहसंयोजक यौगिक जैसे कि परिचय, लिगैंड, उपसहसंयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ, एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण यह पढ़ना है। आबंधन पढ़ना है। वर्नर का सिद्धांत पढ़ना है। VBT और CFT इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आपका इकाई नंबर 8 से जो है वह 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इसके बाद इकाई नंबर 9 देखते हैं जिसका नाम है हैलोएल्केन और हैलोएरीन। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना क्या है। हैलोएल्केन में नाम पद्धति, CX बंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन, यह भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हैलोएरीन में आपको पढ़ना है CX बंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और यह केवल मोनोप्रस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, इसी के रिलेटेड केवल आपको पढ़ना है। तो यह हो गया हमारा इकाई नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं इकाई नंबर 10। तो स्टूडेंट्स जो अगला इकाई है वह 10वां इकाई है। 10वीं इकाई में आपको एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में पढ़ना है। और यह जो आपका इकाई है यह 5 नंबर का होगा, अर्थात इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एल्कोहल के अंतर्गत आपको नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का आपको पढ़ना है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना और निर्जलन की क्रियाविधि, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद फिनाल में आपको क्या पढ़ना है। नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यह पढ़ना है और फिनाल का उपयोग यानी इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ईथर में आपको क्या पढ़ना है। नाम पद्धति, विरचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और ईथर का उपयोग यानी कि आपको यह पढ़ना है। तो टोटल इकाई नंबर 10 से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद इकाई नंबर 11 देखते हैं जो कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेटेड है। इससे
आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन इस इकाई नंबर 11 से देखने को मिलेगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा, तो इसे अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको क्या पढ़ना है? नाम पद्धति पढ़ना है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति पढ़ना है, विरचन की विधियां पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि पढ़ना है, एल्डिहाइडो के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता इसके बारे में पढ़ना है, और उपयोग के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ना है? नाम पद्धति पढ़ना है, अम्लीय प्रकृति पढ़ना है, विरचन की विधियां पढ़ना है, भौतिकी और रासायनिक गुणधर्म तथा उपयोग इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इकाई नंबर 11 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप इससे अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इकाई नंबर 12 में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं इकाई नंबर 12। तो इकाई नंबर 12 के अंतर्गत आपको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करना है। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि इस इकाई से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है? एमिनो के अंतर्गत नाम पद्धति पढ़ना है, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करना। इतने टॉपिक्स आपको नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसके बाद इकाई नंबर 13 अर्थात 13 की बात करते हैं, जो कि जैव अणु से संबंधित है। इसके लिए आपको इस इकाई के लिए आपको 6 नंबर निर्धारित किया गया, यानी कि इस इकाई से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या पढ़ना है? वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण? तो एल्टोज और कीटोज का। इसके बाद मोनोसैकेराइड, इसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है। इसके बाद डीएल विन्यास यह पढ़ना है। इसके बाद प्रोटीन की बात करें तो इसमें आपको एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना, आपको केवल गुणधर्म यानी कि केवल गुणात्मक परिचय इन सब का पढ़ना है। ठीक है, सारे संरचना का केवल गुणात्मक परिचय आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रोटीनों का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए तथा आरएनए, यह इतना आपको स्टडी करना है इकाई नंबर 13 के अंतर्गत, यानी जो जैव अणु वाला हमारा यह इकाई है इसके अंतर्गत। इससे 6 नंबर के क्वेश्चंस निर्धारित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स यह था कि जो कि लिखित एग्जाम होगा आपका 70 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब प्रयोगात्मक जो सिलेबस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा। तो ये जो प्रयोगात्मक परीक्षा होता है 30 नंबर का, यह 2 भागों में डिवाइड है। वाह्य मूल्यांकन जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाते हैं, और दूसरा है आंतरिक मूल्यांकन जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। 15 कुल 30 हो गए। तो वाह्य मूल्यांकन में आपको गुणात्मक विश्लेषण, सरल लवण, इसका स्टडी करना है, इसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है। इसके बाद आयतन मितीय विश्लेषण, सरल अनुमापन, इसके लिए भी 4 नंबर। विषय वस्तु आधारित प्रयोग यह 3 नंबर का होता है। इसके बाद मौखिक परीक्षा जो है वह 4 नंबर का होता है। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन में देखते हैं जो कि 15 अंक का है यह भी। तो इसमें प्रोजेक्ट एवं मौखिकी यह 8 नंबर का, इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। कक्षा रिकॉर्ड 4 नंबर का, कक्षा में कैसे आपको उपस्थिति है, किस तरह का बर्ताव है, बिहेवियर, उसके अनुसार 4 नंबर आपको दिया जाता है। विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग यह 3 नंबर का होता है। तो टोटली आपका कहा जाए टोटल मिलाकर तो प्रयोगात्मक परीक्षा जो है 30 अंक का होता है, और आपका लिखित परीक्षा जो मैंने पहले बताया वह आपका 70 मार्क का होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से जो क्लास 12 यूपी बोर्ड का रसायन विज्ञान का सिलेबस है, क्या कुछ आएगा, मैंने सब कुछ स्पष्ट करने का अच्छी तरह से प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो कमेंट जरूर करें। इन दिनों मैं सिलेबस पे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यह सिलेबस आपको के लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।